एक समय की बात है कि जब तुलसीदास अपने गांव में रहते थे, वो हमेशा राम जी की भक्ति में लिप्त रहते थे। उनको घर वालों ने तथा गांव वालों ने ढोंगी कह कर घर से बाहर निकाल दिया। तो तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर रहने लगे और वहीं प्रभु श्री राम की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उनके गांव में एक लड़की की शादी हुई और वो लड़का अपनी नववधू को लेकर अपने घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के के घर वाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के की अर्थी को सजाकर शमशान घाट पर ले जाने लगे। तो उस लड़के की पत्नी भी सती होने की इच्छा से अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जाने लगे। लोग उसी रास्ते में जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी जा रहे थे। लोग जा रहे थे तो लड़के की पत्नी की नजर तुलसीदास जी पर पड़ी। उस नववधू ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। वो नववधू नहीं जानती थी कि ये रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। उसने तुरंत तुलसीदास जी को पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसकी ओर नजर उठाए बिना उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। अब इस बात पर सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास जी, हम तो सोचते हैं तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति तो अभी मरा है और ये अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। सब बोलने लगे कि तुम झूठे हो, तुम भी झूठे, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं लेकिन मेरे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। सब ने बोला, तब तुम प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा। दूसरी बार फिर बोला। तुलसीदास जी ने लड़के के कान में, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा सचेत हो गया। तुलसीदास जी ने फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। तो मृतक लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि मृतक कैसे जीवित हो सकता है। सबने तुलसीदास जी को सिद्ध संत तभी मान लिया और तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ इस रास्ते में नहीं जाते तो मेरे राम नाम के सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। ये तो सब हमारे राम की लीला है। ये उसकी मर्जी है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। ये मेरे प्रताप से नहीं हुआ। और बस उसी दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य है बोलने की प्रथा चल पड़ी।